वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती ड्रैगन को डरा रही है। दुनिया की इन दो बड़ी ताकतों की हाल में हुई बातचीत और रूस से अत्याधुनिक हथियारों की खरीद को लेकर भारत की पुरजोर तैयारी ने चीन की नींद उड़ा दी है। पूरी तरह से बौखलाया चीन इधर लद्दाख में साजिश रच रहा है, तो दूसरी तरफ रूस के खूबसूरत शहर व्लादिवोस्तोक पर कब्जा करने के मंसूबे पाल रहा है। ये दोस्ती चीन को चिढ़ा रही है। ये दोनों शख्सियत चीन को रुला रही हैं। चौतरफा घेरने से बौखला गया है भारत और रूस की दोस्ती से डर गया है चीन। अब रूस से भी जंग लड़ेगा चीन। चीन को क्या लगा था, वो जब चाहेगा, जिस सीमा पर चाहेगा, जहां तक चाहेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा और कोई चू तक नहीं करेगा। गए वो दिन, जी हाँ, गए वो दिन जब चीन का विस्तारवादी बने रहने का सपना किसी का मोहताज नहीं था। वो कभी अर्थव्यवस्था के बहाने तो कहीं सैन्य जमावड़ों के बहाने दूसरों की सीमाओं में घुस जाता था, लेकिन उसकी यही आदत अब दोस्ती को दुश्मनी में बदल रही है। सीमाओं पर युद्ध का माहौल बना रही है, उसे सख्त अंदाज में सबक सिखा रही है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। चीन का ये कड़ा संदेश मिला लेह से, लेकिन उसे मिर्ची तो इस खबर से भी लगी हुई है कि भारत और रूस इन दिनों दोस्ती की पींगे खूब बढ़ा रहे हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर से फोन पर लंबी बात की। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं सालगिरह पर रूस को बधाई दी और रूस की मिलिट्री डे परेड का जिक्र भी किया, जिसमें भारतीय सैनिकों ने भी हिस्सा लिया था। ये तो हुई व्यवहार की बात, लेकिन अब आते हैं हथियार की बात पर, जिससे चीन की नींद उड़ गई है। चीन से तनातनी के बीच रूस ने भारत को जल्द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का वादा भी किया है। भारत और रूस के बीच दुनिया के सबसे हाईटेक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील करीब 40,000 करोड़ रुपए में हुई थी। इसके अलावा भारत रूस से 33 फाइटर जेट भी खरीद रहा है। साथ ही भारत ने T-90 टैंक के कल पुर्जों को लेकर भी रूस से बात की है। इधर भारत, उधर रूस की सीमा पर साजिश रच रहा है चीन। रूस के अहम शहर को कब्जाने की फिराक में चीन की चालबाजी देखिए। अब उसकी नजर रूस के खूबसूरत शहर व्लादिवोस्तोक पर पड़ गई है। ये वही शहर है जहां रूस की नौसेना के प्रशांत महासागर बेड़े का मुख्य बेस है। ये शहर चीन और उत्तर कोरिया की सीमा के करीब है। रूस से होने वाले व्यापार का अधिकांश हिस्सा भी इसी पोर्ट से होकर जाता है। ये शहर 1860 से पहले चीन का हिस्सा था, लेकिन युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों ड्रैगन की शर्मनाक हार के बाद इसे रूस को दे दिया गया था। तभी से ये शहर चीन की आंखों में खटक रहा है। चीन की गिद्ध दृष्टि व्लादिवोस्तोक पर लगी हुई है और वो ये बोलेंगे कि यदि आप हमको वैसे नहीं देते हैं तो फिर हम आपके ऊपर जोर जबरदस्ती करके ले लेंगे हम। और इसमें चीन के साथ रूस के संबंध खराब होंगे और हो सकता है कुछ मारामारी भी हो, झगड़ा भी हो। सेवाई ने तो सफाई दे दी, लेकिन जानकार बताते हैं कि चीन तब तक शांत है जब तक वो अपनी सैन्य ताकत को रूस के बराबर नहीं कर लेता। उसकी इस रणनीति को रूस भी अच्छी तरह से जानता है। यही वजह है कि रूस भारत को लगातार बड़े हथियार देकर दोनों पलड़ों को संतुलित कर रहा है। हालात भी यही कह रहे हैं कि भारत और रूस की दोस्ती उसकी साजिश को तार-तार करने में अहम किरदार निभाएगी। आज तक ब्यूरो।
वैसे अपने विस्तारवाद को बढ़ाने के लिए चीन साउथ चाइना सी में अभ्यास कर रहा है। पिछले 4 दिन से चल रहे इस अभ्यास की तस्वीरें चीन की ग्लोबल टाइम्स अखबार ने ट्वीट भी की हैं और चीन के इस कदम से जापान समेत साउथ चाइना सी से सटे तमाम देशों में खलबली मची हुई है। चीन साउथ चाइना सी से 250 से भी अधिक द्वीपों पर कब्जा करना चाहता है। समुद्र की लहरों पर युद्धपोतों की गर्जना, मिसाइल से टारगेट को साधना, इस तरह के दृश्य देखने में यकीनन अच्छे लगते हैं, लेकिन चंद घंटे पहले चीन से आई ये तस्वीरें अच्छी लगने के लिए नहीं। ये साउथ चाइना सी में चीन का मिलिट्री अभ्यास है। दुनिया को धौंस दिखाने का तरीका, जापान को हड़काने के हथियार, वियतनाम को बौखलाने वाला काम, इंडिया को शक्ति दिखाने का उपक्रम। चीन की विस्तारवादी सोच का एक और नमूना है ये तस्वीरें। उसने ग्लोबल टाइम्स के जरिए पूरे ग्लोब में इन तस्वीरों को भेजा है, जैसे दुनिया डर जाएगी। ग्लोबल टाइम्स लिखता है, देखो, चीन के दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी थिएटर कमांड्स ने दक्षिणी चीन सागर, पीला सागर और पूर्वी चीन सागर में अपना नौसैनिक कौशल दिखाया है। इसमें 054A फ्रीगेट्स और 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का बखूबी इस्तेमाल किया है। ये शक्ति प्रदर्शन ही है। चीन के इस नेवल अभ्यास का विरोध जापान, वियतनाम और फिलीपींस करते रहे हैं, लेकिन चीन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मानो उसने ठान लिया है कि अमेरिका के दोस्त देशों को ठिकाने लगा देना है। जापान के बार बार आगाह करने, वियतनाम के बार बार बौखलाने, फिलीपींस के बार बार आग बबूला होने का चीन पर कोई असर नहीं हुआ। साउथ चाइना सी में वो दूसरों का हक मारकर बैठ गया है। ये हाल तब है जब अमेरिका ने मिसाइल से लैस अपने 3 जंगी जहाजों को इंडो पैसिफिक सी में भेजा है। चीन का ये अभ्यास 1 जुलाई से शुरू हुआ था और आज पूरे दिन भी चलेगा। ये अलग बात है कि अमेरिका पूरी धौंस के साथ जापान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस के अपने ठिकानों के पास अभ्यास करेगा। अभी जो है अमेरिका एक बहुत बड़ी नेवल एक्सरसाइज कर रहा है साउथ चाइना सी में, और उसने अपने 2 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको वहां पर लगाया है और उससे एक एक्सरसाइज कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट प्रेशर डाला जा रहा है चीन के ऊपर, क्योंकि चीन भी वहां पर अपनी नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। मगर जिस तरीके से जमावड़ा जमा लिया है, यूएस ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लाया है, तो एक ने इसमें कोई शक नहीं कि इनडायरेक्टली चीन के ऊपर एक प्रेशर डाला जा रहा है। जिस प्रकार से आज साउथ चाइना सी के अंदर चीन अपनी मनमानी कर रहा है और विस्तारवादी वाली जो नीति को अपना रहा है। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में जो वॉरशिप भेजा है, तो प्रश्न उठता है कि क्या इससे साउथ चाइना सी में टेंशन बढ़ेगा? एकदम बढ़ेगा, स्वाभाविक है बढ़ेगा। उसका कारण ये है कि दोनों का, चाइना का और बाकी देशों का जो इंटरेस्ट है वो क्लैश कर रहा है। दरअसल साउथ चाइना सी में करीब 250 आइलैंड हैं। इन सारे आइलैंड्स पर चीन कब्जा कर लेना चाहता है। दुनिया का करीब 1/3 व्यापार इसी समुद्र के जरिए होता है। करीब 3 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार। चीन चाहता है कि द्वीपों पर कब्जा कर यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज पर निगरानी रखे, उन्हें रोके टोके। चीन को सख्ती से नहीं रोका गया तो दुनिया त्राही त्राही कर उठेगी। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान हो और बाकी भी साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं, उनको एंटी चाइना प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके चीन को चुनौती देने की जरूरत है। क्योंकि इस समय यदि चीन को चुनौती नहीं दिया गया तो वो निकटतम भविष्य में, जब कोविड-19 से वो निकलता है और अभी जिस तरह से दलदल में वो फंसा हुआ है, जब निकलता है तो वो फिर इस मार्ग पे अग्रसर होगा और धीरे 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 पूरे 250 आइलैंड पे अपना कमांड कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए प्रयत्न करेगा। जाहिर है जमीन पर विस्तारवाद को आजमाने के बाद चीन समुद्र में भी इसी रवैये को आगे बढ़ा रहा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए विकट स्थिति पैदा होने वाली है। उनके व्यापार और व्यवसाय के लिए साउथ चाइना सी का फ्री वाटर स्टेटस बरकरार रखना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका के पास जापान और दक्षिण कोरिया के हितों की सुरक्षा का एक बड़ा ठेका है। वो चीन को बख्शेगा नहीं। अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है कि चाइना को इंटरनेशनल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एज डिक्लेयर्ड बाय ट्रीटी ऑफ 1982 लॉ ऑफ द सीज, उसके तहत काम करना पड़ेगा। किसी भी इंटरनेशनल नॉर्म को अगर वायलेट करेंगे तो चाइना को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही साथ वो चाइना को इशारा दे रहे हैं कि चाइना का ईस्टर्न कोस्ट जो है वो एक्सट्रीमली वल्नरेबल है, और अगर चाइना कोई बड़ी कार्रवाई करता है हिंदुस्तान के खिलाफ तो चाइना की वल्नरेबिलिटी ईस्टर्न कोस्ट पे है, उसको बड़ी कहने की जरूरत नहीं है कि ठंडे पानी में आग लग चुकी है।
या तो चीन के मंसूबे नाकाम होंगे या दुनिया अपनी नाकामी का रोना रोएगी। आर पार होना ही है विस्तारवाद और विकासवाद में। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।